AB is the diameter, O is the center of the circle, CP is the tangent. AB diameter, center O, CP is the tangent. AP की लेंथ दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर, CP की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। बता रही हूँ, इतना तो लिख लो। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। AP is 20, CP is 10. Find radius of the circle. AB is diameter. O is the center of the circle. CP is tangent. ये फिगर दी हुई है। AP की लेंथ आपको दी हुई है 20, CP दी हुई है 10. Find the radius of the circle. इसका सेकेंड पार्ट भी होगा, ठीक है। So let the radius of the circle be R. कैसे करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? हाँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे? POC। इसमें मैं OCP लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा। C at the in the middle of the name, right? So I have to use Pythagoras theorem. OC square plus CP square is equal to OP square. OC square कितना है? OC क्या है? बताओ वासु, OC क्या है? रेडियस। तो मैंने उसको R लिया हुआ है, R का स्क्वायर। CP की वैल्यू 7.5 है आंसर। 10 स्क्वायर, ठीक है। और OP, ठीक है। और OP कितना होगा? 20 माइनस R, ठीक। 20 माइनस R। So R square plus 100 is equal to 400 plus R square minus 40R. हमारी क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी है। 40R is equal to 300, R is equal to 30/4, 7.5 आ गया। 7.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। सेम क्वेश्चन रहेगा, मेजरमेंट्स डिफरेंट करूंगी इसमें। अब क्लियर हो गया? तो ये आपके सारे 2 मार्क के क्वेश्चंस है जो कवर हो रहे हैं, जो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ऑन योर एप्लीकेशंस ऑफ सर्कल्स। तो क्वेश्चन आ रहा है बस, उसके बाद आपका सर्कल्स कंप्लीट है। मैं स्टैट्स आज ही स्टार्ट करवा। हो गया इतना बेटा सबको? नेक्स्ट लिखो। एवरीवनस रिटन महक, माधव। यस मैम। अब इसमें नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज सेम, बट आपको डायमेंशंस अलग दी हुई है जो आपको लिखनी है। क्या अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, ठीक है। CP is 15 centimeter, BP is 7.5 centimeter. Find radius. CP is 15, करो सॉल्व। BP is, करो फिर बेटा, अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, आपको खुद ही करना चाहिए। सेम क्वेश्चन, सेम डायमेंशन, मतलब सेम हमारे पास गिवन चीजें हैं कि AB डायमीटर है, O सेंटर है, CP टेंजेंट है, CP की लेंथ 15 एंड BP इज 7.5। फाइंड द रेडियस। हाँ, टैली कर दूं? टैली क्या करूं? 10 कर दूं? क्यों 10 करूं? इजी तो करना ही नहीं है ना।
ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है। हाँ 2a भी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो करोगे, है ना। So we'll use OC square same plus CP square। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ लिख रही हूँ अपना। कैलकुलेशंस तो आप ही करोगे। उसको 15/2 क्यों नहीं लिख लेते आप? 15 का स्क्वायर तो निकाल ही रहे हो। Yes, this is what I want. Presence of mind. 7.5 को 15/2 लिख लो, क्योंकि 15 का स्क्वायर तो आप निकाल ही रहे हो। गुड आइडिया ना। हाँ मतलब प्रूव तो होना चाहिए ना, मेरे पास आ रहे हो कोई काम, आपको फायदा तो हो रहा है। 15 आ जाएगा यहाँ पे। आसान हो गया काम। 225 में से 1/4 निकाल दोगे। समथिंग आ रहा है। हाँ 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है 10 आंसर। पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। 11 पॉइंट समथिंग नहीं, 11 पॉइंट 11.2 आगे नहीं, 4 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 11/11.25 4/15 आ रहा है। क्या 4/15 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इट विल बी 11.25 सेंटीमीटर। कैसे राजे? नहीं, 4 से डिवाइड होकर 25 तक रुक जाएगा, 2 प्लेसेस तक जाएगा अगर 4 से डिवाइड हो रहा है। 225 में से 225/4 माइनस करोगे तो 225 का 3/4 ही रह जाएगा। कैसे आ रहा है बेटा? 2ab 2 into 15/2 into r। ये लो। हाँ जी 15r के अलावा क्या रहना चाहता है उसमें? क्या रहना चाहिए? हाँ फिर ये तो सब चीजें ध्यान रखो अपने। ये 9th के सब a + b होल स्क्वायर। हाँ जी तो इसको माइनस नहीं करोगे यहाँ जाके? मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? ये प्लस है बीच में, ये बीच में कहाँ से आ गया ये मल्टीप्लाई? बताओ भी, मतलब इतनी मैथ्स कहाँ से मैं मैथ्स सिखाऊंगी तुम लोग को? तुम क्या करके आ रहे हो? क्या किया है? ध्यान से देखो एग्जाम में क्या किया है। सुनो, इसने लिखा है 225 = 225/4 into 15r। अब बताओ इस चीज को मैं कहाँ से सही कर लूं? तो इससे तुम्हारा आंसर ही 4/15 हो गया। चलो हो गया ये सवाल का, समझ में आ गया हमें? हाँ राजा 225 में से 225/4 माइनस करना है, ठीक है। Now this is your presence of mind, this is your calculations। ये वैदिक मैथ्स होती है। सुनो, सब सुन लो। how did I take this 3/4? राइट 225 में से 225/4 माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, एक मेथड है 225 को कॉमन ले लिया, 1 - 1/4। 1 में से 1/4 निकालोगे तो 3/4 रह जाएगा। एक वे ये है। अदरवाइज अगर आप एलसीएम लेते हो, जस्ट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। आपने किया होगा एलसीएम लेने के बाद 225 × 4 - 225/4। समझ में आया? 225 कॉमन ले लिया, 4 - 1 3/4। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा हमारा स्मार्ट वर्क है, कैलकुलेशंस को स्पीड अप करने का वे होता है। 225 15/2 ले लिया ना उसको। 7.5 का उसका स्क्वायर निकाला, उसी के बाद तुम कैलकुलेशंस करोगे, फिर आगे बढ़ोगे।
है ना, उसको माइनस प्लस करोगे फिर आएगा आंसर वही, आंसर नहीं मुश्किल डिफरेंट होगा, आंसर 11.25 ही आएगा, बट माय मेथड विल जस्ट, मेरी कैलकुलेशंस आपको थोड़ा सा जल्दी से मतलब एक स्मूथली हम जा रहे हैं, ठीक है ना। आप सोचो ना 7.5 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे उसने कहा मैम 10 दे दो, है ना, वो चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। 56.25। नेक्स्ट लिखो, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच यू नीड टू आंसर, लिखो। अब अगर ये आपके स्पीड टेस्ट हो, जल्दी से आंसर करना हो, या वाइवा होता है ना, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और टेंजेंट है, दिस इज पॉइंट टेंजेंट, और ऐसा कुछ ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट ए, P is the external point, C is the center. Radius of the circle is 6 centimeter. Length of tangent, क्या हो गया है? Length of tangent is 8 centimeter. Radius is 6 centimeter. Length of tangent is 8 centimeter. अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ध्यान से उसका आंसर देना। कैलकुलेट, लिख लो इस पूरी लाइन को, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। मैम 4 डिस्टेंस 4 P from the nearest point of the circle. मैम 4 ठीक है, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस P निकालना है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, राइट। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, दिस इज 6, दिस इज 8, CP will come as 10 because radius and tangent are perpendicular at the point of contact. तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। CP की लेंथ 10 आ गई, लेकिन हमें CP नहीं निकालनी है, हमें निकालना है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो ये 6 और ये 4। चलो नेक्स्ट लिखो, चुप, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है तुम, ये मैं करवा चुकी हूँ। देयर इज दिस ट्रायंगल ABC, इन सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उसमें, triangle ABC, in circle is drawn inside this circle, in this triangle A B C, in circle है, touching at points, मैं तुम्हें बार बार कह चुकी हूँ कि अपने कमेंट्स यहाँ पर मत दिया करो, बार बार मत बोला करो। PQR हमारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, पूरा AC है 12 सेंटीमीटर। Find length of BC which is given as x. तो जल्दी से करो सॉल्व, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 BP दिया हुआ है 6, AP दिया हुआ है 4। अगर क्लियर नहीं रहे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तुम कर लो, वो कर लेगा, तुम अपना ध्यान रखो, तुम सॉल्व करो, वो नहीं करता तो ना से, उसको मैं देखूंगी। तुम क्यों उसके मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। हाँ, इसमें लिखना है टेंजेंट्स फ्रॉम, बोलो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसकी वजह से ये भी 4 हो गया, ये 6 हो गया, अच्छा ये 8 है और ये 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। अब तो क्लियर हो गया, अब समझ में आ रहा है कैसे पता लगेगा हमें, है ना। हाँ अब आ गया ना, चलो नेक्स्ट लिखो। So now a quadrilateral is given to you. एक circumference में, हाँ जी राजे, मम्मी AQ4 कैसे हो गया? AQ4 कैसे हुआ राजे? AP is equal to AQ, tangents from external point to the circle are equal, जिस रूल के साथ BP और B are equal हुए, है ना, कितना अच्छा बनता है। So this is a circle quadrilateral given to you, AB CD, इन सर्कल ड्रॉ हुआ है, टचिंग एट पॉइंट्स P Q R एंड S, और अब इसमें डायमेंशंस दी हुई है, ये 3 सेंटीमीटर, दिस कंप्लीट इज 7 सेंटीमीटर, AB की लेंथ है x सेंटीमीटर और AQ की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड x। 9
नहीं, ठीक है। यशवी बताओ। कोई बात नहीं बच्चे, टेक योर टाइम। ये तो मैं उनके हिसाब से कहूँ कि आंसर सॉल्व। और चलो आप बताओ कैसे होगा। रूल कौन सा यूज करेंगे? टू द सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये 3 है तो क्या लेंगे साथ में? एक मिनट बस। हाँ, इफ सी आर इज 3 तो इसके साथ हम कौन सा लेंगे? सी आर इज 3 तो सी आर के साथ कौन सी टेंजेंट इक्वल होगी? हाँ, पीबी क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट ये है, यहां पे टेंजेंट गई तो सी से दूसरी टेंजेंट कौन सी जा रही है? सी एस। समझ में आया? दिस इज 3, बी एस कितना हो गया? बीसी 9, बीसी 7 दिया हुआ बेटा। डीसी डी का है, डीसी 9 होगा। डीसी 9 क्यों होगा? मुझे तो ए बी निकालना है, एक्स। ठीक है, ये 3 आ गया। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक है, इसलिए पूछ रही हो तुम्हें। ये 3 है, ये 3 समझ में आया क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को देखा। एक टेंजेंट यहाँ गई, एक टेंजेंट यहाँ गई। अब आपको सीबी कितना दिया हुआ है? पूरा 7। 7 में से ये 3 माइनस कर दो, बीएस कितना आ गया? 4। एंड बीएस इज इक्वल टू बीपी। दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब मैं सच में कह रही हूं, ठीक है, दिस इज 4, ये 5 है, ए क्यू, तो उसके साथ एपी क्या हो जाएगा? इफ ए क्यू इज 5, एपी विल ऑल्सो बी 5। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पूछना चाहिए अगर नहीं आता, ठीक है। अगर किसी को आता है और तुम्हें नहीं आता, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें नहीं आता। आप बताओ डी क्यू कैसे निकालेंगे? अगर तो बहुत कुछ दिया रहती ना, अगर दिया ही नहीं हुआ तो मैं कैसे निकालूंगी, है ना? हमें लिखेंगे, हम कब लिखेंगे? इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, वी नीड मोर इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द आंसर। जो नहीं पूछा है ना, हमें वो निकालना होता है, जो पूछा है हमें वो नहीं निकालना होता, है ना? हमें हमेशा ये पूछना होता है कि मैम अगर वो निकालना हो तो कैसे करेंगे? वो तो पूछा ही नहीं हुआ है। नहीं, हमें तो का ही नहीं स्क्वायर है। आप कहना चाहते हो कि हर बार स्क्वायर में इन सर्कल बनेगा? जब तक हमें नहीं कहा हुआ तब तक हम नहीं निकालेंगे। पैरेललोग्राम में इन सर्कल नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल रखनी है। तो सर्कल की रेडियस चारों साइड्स को टच करे तो स्क्वायर में बन सकता है, बट वी आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट अ स्क्वायर ओनली हैज एन इन सर्कल। नहीं बोला था मैंने, तो क्वाड्रेटिक बोला। किसने कहा? और तुम्हें कैसा लग रहा है? ये 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, कैसे लगता है तुम्हें? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है, अब तुम्हारे वाला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? चलो आओ। There is this quadrilateral given to you. यशवी, अब तुम मुझे आंसर बताओगे इसका, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, जो यशवी है ना वही बोलेगा। तो जो भी बोलेगा ना पहले आंसर देगा, उसका नाम हम यशवी रखेंगे। पूरी क्लास में ना, पूरे सेशन में अब तक ना उसे यशवी बोलूंगी फिर, ठीक है? चलो दो आंसर अब। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन सर्कल ड्रॉ किया है जो टच कर रहा है एट पॉइंट्स PQRS। दिस इज गिवन एज 4, दिस इज 3, ये 5 और ये 6। उसने कहा है, क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD। यशवी मुझे आंसर आप बताओगे, ठीक है? हाँ, और जो भी यशवी है ना वो बोलेगा।
बोलेगा या बोलेगी, जो भी बोल रहा है। आंसर आपके पास है, अपने पास रखो। दिस इज अनदर क्वेश्चन। पेरीमीटर जहां पे मुझे दिया हुआ है वहीं पे मैं निकालूंगी, जहां दिया नहीं हुआ तो क्यों निकालेंगे हम, क्यों जाएंगे कि मैम वो कैसे निकालेंगे, है ना, हम नहीं निकाल सकते उस केस में। लिखा हुआ है, हुआ यशवी सॉल्व करो। मैंने कहा तू बोलो, बोलेगा बोलेगा बोलेगा। कितना कितना इसको वो है, इतना वेट नहीं हो रहा। इसने ग्रुप में भी नहीं किया इसको। बाहर जाओ। यशवी हुआ सॉल्व। अच्छा यशवी, रूल कौन सा यूज करोगी इसमें, घबराओ नहीं। हाँ, टेंजेंट्स फ्रॉम, हाँ ठीक है ना। तो उसके साथ हम क्या क्या लेंगे, आपको गिवन लेंथ क्या है, इफ आई स्टार्ट विद दिस पॉइंट बीपी मुझे 5 दिया हुआ है, तो उसके साथ मैं कौन सी लेंथ 5 लूंगी, बीक्यू इज 5, ठीक है। फिर मुझे सीक्यू 3 दिया हुआ है, तो मैं कौन सी लेंथ 3 लूंगी, आर, ठीक है। अब इसे डीएस को क्या लेंगे, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। हाँ बेटा महक, हाँ बोलो। डीएस इज, डीएस की लेंथ बताओ, डीएस की लेंथ 5 कैसे, 4, और एएस की लेंथ कितनी आ गई, 6। सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए बी साइड है 11, बीसी कितनी है 8, सीडी कितनी है 7, और एडी कितनी है 10, ठीक है। छोड़ दो ये सब चीजें, छोड़ दो इसको, ये आपको कहीं कोई कूल फैक्टर में नहीं लेके आ रही। क्यों कर रहे हो, मैंने कहा है आपको, क्या पॉइंट प्रूफ करना है तुम्हें कि उसने किया तो मैं भी करूंगा। सो आंसर विल बी 19 प्लस 17, 36 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो। अगेन अ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन टू यू, जिसमें सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है। A quadrilateral is given with the circle inscribed in this quadrilateral. अच्छा, इस सर्कल की शेप नहीं भी लगेगी तब भी हमें थोड़ा सा इसे इस हिसाब से लेना, बिकॉज फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, राइट। सो दिस इज ए बी सी डी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सेंटर ओ दिया है, ए बी इज 27 centimeter, BC is 38 centimeter, CD is X, radius of the in circle is 10 centimeter. Radius of the in circle is 10 centimeter, find X. डिस्कनेक्ट कौन हुआ था, माधव।
27 ए तक नहीं दिया है, पी पॉइंट तक से गलती हुई है यहाँ पर, तभी नहीं आंसर आया अभी तक। ये वाला आंसर बेटा, ये 27 है। अब ठीक है, अब तो आना चाहिए पी क्यू आर एंड एस, ठीक है ना। मुझसे गलती हुई क्वेश्चन लिखने में। पी बी, हाँ 21 एंड जी, और कोई 20 और वो सेम वही होता है जो वो एसपीडी को लेकर कर रहा था। मैं अगर वो बेबी 27 होता फिर आता आंसर बता नहीं सकता, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता, आपको पूरी लेंथ पता है। हाउ कैन यू फाइंड इट? आपको कुछ भी नहीं दिया होगा इसके बारे में। और राइट एंगल यहाँ नहीं, यहाँ दिया हुआ, यहाँ नहीं। अगर यहाँ कुछ दिया होता देन आई वुड हैव थॉट अबाउट कि रेडियस 10 है, ये आर है यहाँ से, ठीक है। तो और साथ में एडी की लेंथ भी नहीं दी, इसमें फिर एडी की लेंथ देनी चाहिए। क्लियर हो गया? आंसर इज 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सारे क्वेश्चंस में टेस्ट में देने वाली थी, इजी वाले ही आएंगे। आपका सर्कल सबसे इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है ऑलमोस्ट सबके, अगर बने होंगे तो। अदरवाइज आपको जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो बुक से ही आएंगे। बुक के 11 वाला क्वेश्चन है, दिन तक प्रूफ वाले जो होंगे 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, जितने 15 लगा लो, उन 15 में से आपको क्वेश्चन आने हैं। आप बेसिक पेपर देखोगे, अपना स्टैंडर्ड पेपर देखोगे, सैम्पल पेपर जो आया है, आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको दिए हैं। मुश्किल से मुश्किल आपका एग्जाम्पल नंबर 3 मुश्किल है सबसे ज्यादा मुश्किल की हमें समझ नहीं आता कि कैसे हम उसको प्रूव करें। वही आप एक बार रट्टा मार लो, 4 मार्क्स में आएगा तो वही आएगा, है ना। उसके साथ हमारा जो एक दो साथ में है, तुम छोड़ दो आपस में बातें। अगर तुम्हें इतना ही करना है ना, सच में कह रही हूं, बाहर जाओ। AB is the chord, O is the center of the circle, B पर एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, right? PB is tangent to the circle with center O at B. AB is chord of length 24 centimeter. AB is chord of length 24 centimeter at a distance of 5 centimeter from center. AB is chord AB is of length 24 centimeter. Distance of AB from center, distance of AB from center is 5 centimeter. Find the length of OP. Find the length of OP. ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैं कर सकती हूँ आपके लिए वो है। The length of tangent is 20 centimeter. BP is 20 centimeter. ये भी जरूरी है, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। BP is of length 20 centimeter. कहाँ पे क्या ज्वाइन हुआ है? ओ पे, ओ से कहाँ? AB। क्योंकि डिस्टेंस जब कहा हुआ है तो क्या होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. This always will be perpendicular distance. Whenever we talk of distance of a chord from the center, it is always the perpendicular distance, and perpendicular from center bisects the chord. तो ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? और रेडियस तो निकली, और क्या करेंगे इसमें? OB निकाल लेंगे। OB क्या होगा यहाँ से? If we join O and B, its radius 13 आ गया, ठीक है। OB रेडियस आ गया 13 सेंटीमीटर,
बिकॉज मैंने यहां से ट्रायंगल ड्रॉ किया है OMB. OMB is right angle triangle at M. Perpendicular from center bisects the chord. पूरा AB 24 था तो AM और MD हो गया 12 and 12. OM is 5 क्योंकि दिया हुआ है हमें, तो उससे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके OB निकाल लिया 13. अब OB 13 है, BP कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे फर्दर यूज पाइथागोरस. कैसे क्यों यूज करेंगे पाइथागोरस? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो हमारा OP स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. समझ में आ गया है आपको? यशवी तुमने कर लिया बेटा? हाँ, रूट ऑफ 569. अब ये सॉल्व हो ना हो, ठीक है, और आपने आंसर निकाल लिया. पॉइंट अगर हम ओपी के बीच में अगर वो कांटेक्ट मार्क करके भी आ सकते हैं. कौन सा? ये वो अगर ओपी के बीच में वो कांटेक्ट को ऐसे दिया, एस दे दिया, ठीक है, और हमारे पास पूरी ओपी है ही नहीं ना, है ही नहीं. हाँ, तो वो तो अगर वो निकालनी हो तो है ना, अभी तो नहीं है ना. चलो नेक्स्ट देखो. अब मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हो ना, इसी का मतलब अब विदाउट फिगर अगर क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट लिखो. 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. 3 सर्कल्स of radii 2, 3, 4 touch each other externally. Touch each other externally. Find the perimeter of the triangle. Find the perimeter of the triangle obtained by joining the centers of the circle, of these circles. मैम Radii 18. 2, 3, 4. पेरीमीटर 2, 3, 4 हमारा रेडियाई है 3 सर्कल्स का. तीनों सर्कल्स दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, राइट? तो कुछ इस तरह से, और like this and like this. So whenever circles touch each other, centers and point of contact they lie on the same straight line. तो इसी वजह से हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2, ये 3, ये भी 3, 4 and 4. तो 2, 3, 4 सम है 9, इसको डबल करना है 18 सेंटीमीटर. समझ में आ गया सबको ये? चलो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अलग फॉर्म होता है. नेक्स्ट लिखो. बड़ी समझ में आया. क्या ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्या समझ नहीं आया इसमें? वो ये मतलब है 3 ट्रायंगल वो सर्कल को अगर हम स्ट्रेट बना दिए तो तुम्हारा स्ट्रेट 30 टच ईच अदर, तीनों आपस में टच कर रहे हैं, है ना? ये ठीक है. चलो नेक्स्ट लिखो. 18. कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था. ठीक हो गया. चलो नेक्स्ट लिखो. सबको आगे समझ कैश भी आ गया ना? अब नेक्स्ट लिखो. अब इसी का अदर वे डाउन. 3 सर्कल्स आर गिवन टू यू, they touch each other externally. That's next question मुझे लिखवाने दो. They touch each other externally. इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया और एक ट्रायंगल बना ABC. सेंटर्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना ABC. ठीक है. इसमें मुझे दिया हुआ है AB की लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, BC की लेंथ इज 8 सेंटीमीटर और AC की लेंथ इज 6 सेंटीमीटर. नॉट ड्रॉन टू स्केल. ऑल दीज सर्कल्स आर नॉट ड्रॉन टू स्केल. ऐसे हमें दिया है. द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर. फाइंड द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल्स. फाइंड द रेडियाई ऑफ 3 सर्कल्स. जो पहला वाला क्वेश्चन किया था उसी का ये अदर वे राउंड है. इजी क्वेश्चन ये भी है. 3, 4, 5 अगर मैम रेडियस लेंगे तो ये मतलब पूरा उस पे मुझे 3, 4, 5 भी मुझे एग्जैक्ट बताओ कि क्या क्या रेडियस आ रही है. ठीक है. तो हम क्या लेंगे इसमें? रेडियस को ले लो. लेट दिस रेडियस बी x. दिस इज आल्सो x. दिस इज y. दिस इज आल्सो y. दिस इज z.
दिस इज ऑल्सो z। अब AB की लेंथ कितनी दी हुई है 10, तो x प्लस कितना आ गया 10, क्लियर हो गया। हाँ, y प्लस z कितना आ गया 8 और z प्लस x कितना आ गया। आपका इस पेपर मुश्किल नहीं होगा, स्कोर करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि लिखना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें हम ऐड ऑल द थ्री। मैंने कहा था ना कल, जब वैसे भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस आती है दोनों को लेकर, तो दोनों को ऐड करेंगे। ये 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा इज इक्वल टू 24। x प्लस y प्लस z किसके इक्वल आ जाएगा 12, जिसमें x प्लस y की वैल्यू क्या है 10, तो z कितना आ गया, एक रेडियस 2 आ गई। रिस्पेक्टिवली कॉन्फिगर तीनों रेडियस निकालो, तो x फैक्टर की रेडियस 2 है, ठीक है, और y प्लस z कितना है 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, 2 प्लस 4 6, 12 में से 6 निकाल दो तो BC, तीसरी रेडियस क्या आ गई y 6, 2 4 and 6, the radii of the three circles 2 4 and 6 है। क्वेश्चन और लिख के जाओ, खत्म हो जाएगा चैप्टर, लिखो प्लीज लिखो। कोई बात नहीं, तो मैंने 1 घंटा ही है, कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए एवरीथिंग फॉर स्टडी, यू नो मैथ्स, ऑल इन द नेम ऑफ मैथ्स। कल 3 बजे पक्का है, कल 3 बजे पक्का है। आज आपको कंफ्यूजन होगी, मैंने फ्रॉम टुमारो कहा था, आज तो मैं आपकी क्लास कैंसिल करने वाली थी, सैटरडे हो जाएगी, मुझे लगा 3 घंटे ले लूंगी, आपका सिलेबस काफी हद तक कवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो सकता है सैटरडे को ना भी लो, अगर सिलेबस मुझे कंफर्टेबल स्पीड पे लगा। मैं संडे नहीं चाहती आपका लेना, एक्चुअली आई डोंट वांट कि मैं संडे पे क्लास लूं कवर अप करने के लिए, सैटरडे की पिछली वाली सैटरडे की क्लास, तो इसीलिए मैंने कहा चल 3 बजे का टाइम सबको सूट करता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इन सर्कल इज ड्रॉन, 2 क्वेश्चंस रह गए, ये कर लो, ठीक है, आपका सर्कल पूरा हो जाएगा। PQR इजी है, PQ इज 24 सेंटीमीटर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल ही चुप करके पाना, क्या हो गया नहीं, कुछ नहीं मैम, बेटा ऐसे नहीं जाता है, अच्छी बात है, ठीक है। QR is 7 सेंटीमीटर, एंगल PQR is 90। इसमें लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये कल भी करवाया था, फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्या आंसर तो मैं क्यों बताऊंगा, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 2 मैं क्वेश्चन आपको असाइनमेंट बना कर दे दूंगी, या कितने मैं नहीं करवाने वाली, इतने सारे कितने कैलकुलेशन सारे क्वेश्चन के साथ आएंगे। मैम 3.5 3.5 पक्का, यस, वेरी गुड। मैम आपको मेरे को पता है, हाँ बोलो कैसे, मैंने लॉजिक बताया है, पूरे रेडियस को साफ कर दिया हम तो 3.5 आपको नहीं, बस मैंने तो ये लॉजिक बताया। एंड कितना पता है आंसर तुम्हारा, करेक्ट 3.5। मेरे पास भी आंसर नहीं है, मुझे भी पेपर पेज फ्लिप करके चेक करना पड़ेगा। So this is O, right? Radius and tangent are perpendicular, तो आपकी ये इन सर्कल की रेडियस आ गई, ये हमारा सारे चारों पॉइंट्स आर आ गए। What is PR? क्यों? ये भी कहते जाओ। PR की लेंथ क्या है? हाँ 25। PR की लेंथ तो निकाल सकते हो, PR की लेंथ क्या है? 25 आंसर, हाँ 6 आंसर, 6 आंसर है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PR मिलके 25 सेंटीमीटर, ये R है, ये 24 माइनस है फ्रॉम हियर टिल हियर, राइट, और अगर ये 24 माइनस R है तो यहाँ तक 24 माइनस R आ जाएगा, ये 7 माइनस R, दिस इज 7 माइनस R। राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपका इन सर्कल बनता है वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब इन सर्कल बनेगा वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c बाय 2। अब ABC क्या है? C इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 24 माइनस r प्लस 7 माइनस कितना 6 सेंट
6 से आना चाहिए 25 इज इक्वल टू दिस इज 31 6 नहीं आएगा ना 3 आएगा r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पास में थे हम लोग। गलत थे पर पास थे क्लोज थे पर गलत थे चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो चलो 10 मिनट बाद आना फिर सब ठीक है